नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सम्मेसिं परमं हवै मंगलं। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का चतुर्थ उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल चिकित्सा का वर्णन आया था, द्रव्य और भाव। अब चिकित्सक पुरुष व्रण भेद। व्रण वैसे जख्म को घाव को कहते हैं, लेकिन जहाँ पर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन आदि जो है उसके लिए तो चत्तारी तिगिच्छगा पणत्ता तंजाह आय तिगिच्छाई नाम मेघे नो पर तिगिच्छाई पर तिगिच्छाई नाम मेघे नो आय तिगिच्छाई आय तिगिच्छाई भी पर तिगिच्छाई भी नो आय तिगिच्छाई नो पर तिगिच्छाई। जहाँ पर दो भांगे कह करके दो को छोड़ दिया है, दो की कल्पना अपने आप करनी। तो बताए हैं चत्तारी तिगिच्छगा पणत्ता, चार प्रकार के चिकित्सक कहे। तंजाहा जैसे के आय तिगिच्छाए नाम मेघे नो पर तिगिच्छाए। एक चिकित्सक ऐसे होते हैं, वैद हकीम डॉक्टर, जो अपनी चिकित्सा तो करते हैं लेकिन दूसरे की चिकित्सा इलाज उपचार नहीं करते। पहला भांगा। दूसरा भांगा है पर तिगिच्छाए नाम मेघे नो आय तिगिच्छाए। कई एक ऐसे वैद हकीम डॉक्टर होते हैं जो दूसरों की चिकित्सा तो करते हैं लेकिन अपनी चिकित्सा नहीं करते। जब अपने को बीमारी हो जाए तो दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। तीसरा भांगा है आय तिगिच्छाए नाम मेघे पर तिगिच्छाए। कितने एक ऐसे हैं अपनी भी चिकित्सा करते हैं और दूसरों की भी चिकित्सा करते हैं। तो एक नो आय तिगिच्छाए नो पर तिगिच्छाए। चौथे भांगे में एक चिकित्सक ऐसे हैं जो ना अपनी चिकित्सा करते हैं ना दूसरों की चिकित्सा करते हैं। तो ये तो डॉक्टरों को लेकर के, रोगियों को लेकर के
अपनी और दूसरे की चिकित्सा को लेकर के चौभंगी बनाई। ये तो द्रव्य जगत, बाहर का संसार, कहते शारीरिक, कितने तो ऐसे जो शारीरिक रोगों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन वो भाव जगत में आत्मा के रोगों की चिकित्सा नहीं करते। भाव जगत के रोगों की चिकित्सा करने वाले आध्यात्मिक नेता, महापुरुष, महात्मा जन ही हुआ करते हैं, जो आत्मा के दुख, शोक, पीड़ा, मोह, ममता, क्रोध, मान आदि रोगों को दूर करते हैं। तो उनको लेकर के चौभंगी बताई है। कुछ साधु पुरुष ऐसे होते हैं जो अपना उद्धार करने के प्रयास तो करते हैं, दूसरे के उद्धार का प्रयास नहीं करते। अपना उद्धार करते हैं, अपनी चिकित्सा करते हैं, तपस्या करते हैं, संयम पालते हैं, साधना करते हैं, लेकिन दूसरों को प्रेरणा नहीं देते, दूसरों से नहीं करवाते। पहला भांगा। दूसरा, कुछ साधु पुरुष दूसरों के उद्धार करने में तो लीन रहते हैं, लेकिन अपने उद्धार की चिंता नहीं होती। दूसरे प्रकार के लोग, तीसरे प्रकार के कुछ साधु पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपना भी उद्धार करते हैं और दूसरों का भी उद्धार करते हैं, अपनी चिकित्सा भी और दूसरों की भी। और कुछ ऐसे साधु भी होते हैं, ना अपना उद्धार करते हैं, ना संसार का उद्धार करते हैं। ऐसों के लिए कहा है केवल भेष के धारक है। तो इस प्रकार जहाँ चिकित्सकों की चौभंगी बनाई अपने और पराये उपचार को लेकर के, इसी प्रकार साधु महापुरुषों की भी चौभंगी इसके ऊपर घटाई है। अब इसके आगे, चतारी पुरिस जाया पणता, तंजहा बण करे नाम मेघे नो बण परिमासी। बण परिमासी नाम मेघे नो बण करे, एगे बण करे भी बण परिमासी भी, एगे नो बण करे नो बण परिमासी। चतारी पुरुष जाया पणता, चार प्रकार के पुरुष कहे। तंजहा जैसे के, बाण करे नाव मेघे नो बाण परिमासी, एक व्रण करने वाला है, मतलब ऑपरेशन किया, लेकिन नो बण परिमासी, व्रण तो करता है लेकिन उसकी साल संभाल नहीं करता। तो जहाँ पर ये होता है कि किसी ने ऑपरेशन तो किया है, लेकिन आगे मलहम पट्टी करने वाले जो हैं वो उनके अधीन रहने वाले वे लोग करते हैं। ये नहीं है ऑपरेशन कर दिया और रोगी को उसके हाल पर छोड़ दिया। तो उसके अधीन रहने वाले जो छोटे चिकित्सक हैं वो उसका मल्लम पट्टी आदि जो भी दवाई वो करते हैं। दूसरा बताए हैं वन परिमासी नाम मेघे नो वन करे। एक ऐसे है जो व्रण हुआ है उसका उपचार तो करते हैं, लेकिन स्वयं किसी का ऑपरेशन नहीं करते। और एक ऐसे हैं एगे बण करे भी बण परिमासी भी, व्रण शल्य चिकित्सा करने वाले और उसके बाद उसकी साल संभाल करने वाले भी हैं। एगे नो बण करे नो बण परिमासी, एक ऐसे हैं ना तो शल्य चिकित्सा करते हैं ना ही उसके ऊपर उसकी साल संभाल करते हैं। अपनी अपनी योग्यता है, केवल औषधि से ही उपचार करने वाले। तो ये चार प्रकार के चिकित्सक हैं। तो
तो जिसके संबंध में कहा कुछ वैद्य ऑपरेशन के रूप में घाव तो करते हैं किंतु उसे अच्छी तरह साफ नहीं करते। कुछ वैद्य ऐसे भी होते हैं जो अन्य वैद्यों के द्वारा किए हुए घावों को साफ तो कर देते हैं किंतु स्वयं घाव नहीं करते। कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जो स्वयं ही घाव करते हैं, स्वयं ही उसे साफ भी करते हैं, और कुछ वैद्य ना स्वयं ही घाव करते हैं ना उसे साफ करते हैं। शल्य चिकित्सक नहीं, केवल औषधि चिकित्सक होते हैं। तो इसी बात को लेकर के साधकों के ऊपर घटाया है। कुछ साधक व्रतों में अतिचार तो लगा लेते हैं किंतु स्मृति के द्वारा उसे स्पर्श नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। कुछ साधक पूर्वकृत अतिचारों का स्मरण तो करते हैं किंतु वर्तमान में अपने व्रतों में अतिचार नहीं लगने देते। कुछ साधक पुनः पुनः अतिचार भी लगाते हैं, उनका पुनः पुनः स्मृति से स्पर्श भी करते हैं। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं ना तो अतिचार ही लगाते हैं ना पूर्वकृत दोषों का स्मरण ही करते हैं। चत्तारी पुरिस जाया पणता तंजाह बण करे नाम मेगे नो बण सारखी। बण सारखी नाम मेगे नो बण करे, एगे बण करे भी बण सारखी भी, एगे नो बण करे नो बण सारखी। जहाँ पर शल्य चिकित्सा करना और जो शल्य चिकित्सा से जो घाव हुआ है उसकी रक्षा करना, इस बात को लेकर के जो चौभंगी बनाई है तो बताया है बण करे नाव मेगे नो बण सारखी। एक ऐसा है व्रण घाव तो ऑपरेशन तो कर देता है लेकिन उसके बाद उसकी रक्षा नहीं करता। तो केवल ऐसा ही हो तो ऐसे डॉक्टर तो सफल नहीं होते। तो जहाँ पर यही है अनेक डॉक्टर होने के कारण, अनेक वैद्य हकीम होने के कारण किसी ने कोई कार्य लिया है, जिम्मेवारी ली है, किसी ने कोई जिम्मेवारी ली है, तो उनको देख कर के जो चौभंगी बनाई है एक ऐसा है शल्य चिकित्सा के द्वारा ऑपरेशन तो कर देता है लेकिन उसके बाद जो उसका संरक्षण है वह दूसरे की जिम्मेवारी होने के कारण से उनको दे देता है। तो बताया है बाण करे नाव मेगे नो बाण सारखी। व्रण ऑपरेशन करने वाला है लेकिन उसके बाद उसकी रक्षा करने वाला नहीं, और एक ऐसा है रक्षा करने वाला है लेकिन व्रण करने वाला, ऑपरेशन करने वाला नहीं। एक दोनों ही करने वाला है, एक दोनों में से एक भी करने वाला नहीं है। तो अध्यात्म संसार में ऐसा है, एक व्यक्ति साधक ऐसे हैं शास्त्र की वाणी सुना करके अब किसी आत्मा को जिस आत्मा ने अपने जीवन में साधना में दोष लगाए हैं उनको जगा देते हैं और जगाने के बाद वह अपनी आलोचना कर लेता है। ये आलोचना तो ऐसी है जैसे ऑपरेशन कर दिया, अब वो उसके बाद प्रायश्चित की मांग करता है तो कहता है प्रायश्चित तो मेरे को पता नहीं है, आप प्रायश्चित जा तो किसी और के पास भेज देगा या कोई, क्योंकि स्वयं विधि याद न होने के कारण, जात्यार न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण से वो नहीं बताता। तो ऐसे को दूसरों का मार्गदर्शन कर देता है। इसकी पूर्ण विधि जो है उनका नाम ले देगा, उनके पास जाएं तो वहाँ जा कर के अपना प्रायश्चित लें। तो ऐसे हैं ऑपरेशन करने वाले तो हैं लेकिन उसकी चिकित्सा, उसका इलाज करने वाले नहीं। और दूसरे ऐसे हैं
इलाज तो कर देते हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं करते। मतलब अपना अपना क्षोभ है, अपनी अपनी प्रतिभा है। किसी व्यक्ति के अंदर ये सारी बातें जानकारी तो होती है, लेकिन प्रभावना की शक्ति न होने के कारण से दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। तो अपनी आलोचना के लिए कोई तैयार होता है तो वो किसी के उपदेश को सुन करके ही उसके बाद अपनी आत्मा को कितने लोग तैयार करते हैं। तो अपने अंदर जो क्षमता न होने के कारण से वो जानते तो है, लेकिन ऐसा उपदेश नहीं देते जिससे आत्मा जाग जाए और वो प्रायश्चित के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे साधक जो हैं उनके पास कोई अपनी आलोचना करने आता है और उसके बाद वह उनको प्रायश्चित देख के उनका शुद्धिकरण कर देते हैं। अब तीसरे ऐसे हैं कि जो व्रण करने ऑपरेशन करने वाले भी हैं और उसकी रक्षा करने वाले, उसका मतलब सुधार करने वाले भी हैं। आलोचना के लिए जगा भी दिया, आलोचना कर भी दी है और उसका प्रायश्चित भी करा दिया, मतलब ऑपरेशन भी कर दिया और उसका शुद्धिकरण भी कर दिया। और चौथे ऐसे हैं नो वर्ण करे नाम मेगे नो वर्ण सारखी, ना ही तो ऑपरेशन करने वाले ना ही तो आलोचना करा, मतलब कि ऐसी प्रभावक वाणी है दूसरा आलोचना के लिए तैयार हो और ना ही उनके पास शुद्धिकरण का सामर्थ्य है। तो इस प्रकार जो भाव को लेकर के चौभंगी बताई। आगे बताया है चत्तारी पुरिस जाया पणत्ता तंजहा बन करे नाव मेगे नो बन संग्रोही। तो जे चौभंगी बन करे नाम मेगे नो बन संग्रोही नाम मेगे नो बन करे, एगे बन करे भी बन संरोही भी, एगे नो बन करे नो बन संग्रोही। कहा कि एक वैद्य ऐसे हैं जो ऑपरेशन से घाव तो करता है किंतु मरहम पट्टी से उस घाव की रक्षा नहीं करता। एक मरहम पट्टी से घाव की रक्षा तो करता है लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं करता। एक स्वयं ऑपरेशन भी करता है उस घाव पर, मरहम पट्टी से उसकी रक्षा भी करता है। एक ना घाव करता है ना मलहम पट्टी, मरहम पट्टी ही करता है। तो कहा कि ऐसे ही साधक भी चार प्रकार के होते हैं। कुछ साधक दूसरों को दोषों से बचाने की शिक्षा तो देते हैं किंतु दोषों के कारणों से उनकी रक्षा नहीं करते। कुछ साधक दोष के कारणों से शिष्य की रक्षा तो करते हैं किंतु दोषों से बचने की शिक्षा नहीं देते। कुछ साधक दूसरों को दोषों से बचने की शिक्षा भी देते हैं और कुसंगति से शिष्य की रक्षा भी करते हैं। कुछ साधक शिष्यों को दोषों से बचने की ना ही शिक्षा देते हैं, ना कुसंगति से उन्हें बचाते ही हैं। अब इसके आगे बताया है चत्तारी वर्णापणता तंजहा अंतो सल्ले नामेगे नो वाहिंग सल्ले, वाहिंग सल्ले नामेगे नो अंतो सल्ले भी वाहिंग सल्ले भी, नो अंतो सल्ले नो वाहिंग सल्ले। चत्तारी वर्णापणता चार प्रकार के व्रण कहे हैं। चिकित्सा के कारण से होने वाले या वैसे किसी बीमारी के कारण से ये शल्य जो है एक ऐसा है जैसे बाहर घाव हुआ है और एक अंदर शल्य है, मतलब जिसको हम ऐसा फोड़ा कह सकते हैं जो अंदर ही अंदर शरीर को खत्म कर रहा है। तो इन शल्यों को लेकर के कहा है। अंतो सल्ले नामेगे नो वाहिंग सल्ले। किसी के अंदर शल्य है लेकिन बाहर नहीं, मतलब शल्य जो द्रव्य से
किसी के शरीर के अंदर कांटा भी हो सकता है, कोई शस्त्र का अंश भी हो सकता है। अंदर शल्य है लेकिन बाहर महसूस नहीं होता, और किसी के बाहर लगा हुआ है अंदर नहीं, और किसी के अंदर भी है और बाहर भी है, और किसी के ना अंदर है ना बाहर लगा हुआ शल्य है। तो जहाँ पर बताया है कि जो तो द्रव्य शल्य है, कई बार ऐसा होता है कि शरीर आदि में कोई ऐसा लोहे का या किसी और शस्त्र आदि का, गोली आदि का शरीर के अंदर चले जाते हैं और वो शरीर के अंदर रहते हैं, ऊपर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर अंश वो होने के कारण से वो रड़कता है, वो महसूस होता है, वेदना भी करता है। तो ये तो ऐसे हैं जैसे शरीर के अंदर है लेकिन बाहर नहीं है, और एक बाहर चोट का घाव लगा है लेकिन शरीर के अंदर नहीं है, और एक ऐसा है कि अंदर भी है और बाहर भी है, और एक ना अंदर है ना बाहर है। तो ऐसे शल्यों का वर्णन किया। तो जहाँ पर ये तो शरीर को लेकर के जे घाव हुए, अब इन शल्यों को भाव के ऊपर घटाया है। भाव की दृष्टि से कहा कि एवा में चत्तारी पुरुष जाया पणत्ता तंजहा अंतो सल्ले नाव मेगे नो वाहिंग सल्ले। इसी प्रकार 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं। एक पुरुष ऐसा है जिसके अंदर शल्य है बाहर नहीं, एक के बाहर शल्य है अंदर नहीं, एक के ना अंदर है ना बाहर है, एक के अंदर भी है बाहर भी है। एक तो शरीर को लेकर के, भाव को लेकर के कहा कि 3 प्रकार के शल्य हैं, जैसे माया, निदान, मिथ्या दर्शन शल्य। एक का शल्य ऐसा है कि अंदर ही अंदर है, अपने को तो एहसास है लेकिन दूसरे नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि अनजानेपन में कोई ऐसी भूल हो जाती है जो दूसरों के ध्यान में तो है लेकिन अपने को एहसास नहीं, और एक ऐसे शल्य हैं जो अपने को भी एहसास है दूसरों को भी, और एक ऐसे हैं ना अपने को एहसास है ना दूसरों को एहसास है। तो कहा जाता है इनकी जो चिकित्सा है, जो हम जानते हैं दूसरे बताते हैं, तो उनकी अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित के द्वारा इनका शुद्धिकरण होता है। और जो हमारे जानने में नहीं आते हैं, दूसरा कोई सावधान नहीं करता, नहीं बताता है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो मेरे जानने में आए उनकी मैंने आलोचना कर दी। ऐसा कोई जो मेरे जानने में नहीं है, अनाभोग अवस्था में किसी प्रकार का कोई शल्य लगा है, तो मैं अरिहंत परमात्मा की, गुरुओं की साक्षी से मैं उसकी भी आलोचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, और यथा संभव है प्रायश्चित के द्वारा मैं अपना शुद्धिकरण करता हूँ। तो इस प्रकार 4 प्रकार के जो पुरुष, उनके शल्यों का वर्णन आया। अब आगे फिर कहा है चत्तारी वर्णा पणत्ता तंजहा अंतो दुट्ठे नामेगे नो वाहिंग दुट्ठे। वाहिंग दुट्ठे नामेगे नो अंतो दुट्ठे। एगे अंतो दुट्ठे भी वाहिंग दुट्ठे भी, एगे नो अंतो दुट्ठे ना वाहिंग दुट्ठे। चत्तारी वर्णापणता ऐसे 4 प्रकार के व्रण कहे हैं। तो कहा कुछ घावों में ऐसा होता है, कुछ घावों में शल्य भीतर होता है पर बाहर दिखाई नहीं देता, और कुछ घावों में शल्य बाहरी सतह पर ही होता है, भीतर नहीं होता, और कुछ घावों में शल्य बाहर भी दिखाई देता है, भीतर गहराई तक धंसा भी रहता है, और कुछ घावों में शल्य ना बाहर होता है ना भीतर ही, केवल शल्यजन्य घाव ही होता है। एवमेव चत्तारी पुरुष जाया पणता। इसी प्रकार 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। तंजाहा जैसे के अंतो दुट्ठे नामेगे नो बाहिंग दुट्ठे।
भावनाओं की दृष्टि से कहा कि 4 प्रकार के पुरुष हैं, जैसे कि अंतो दुट्ठे नामेगे नो बाहिंग दुट्ठे। एक व्यक्ति ऐसा होता है मन के अंदर, जिसको हम कह देते हैं इसके अंदर सरलता नहीं आई, इसके अंदर गांठ बंधी हुई है, तो कहा मन के अंदर भावना अच्छी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि अंदर से दुष्ट है, लेकिन व्यवहार कुशल होने के कारण से अपने व्यवहार से, अपनी जबान से, अपने अंतर्गत भावों को प्रकट नहीं होने देता। पहला व्यक्ति ऐसा है, अंदर से दुष्ट है लेकिन बाहर से दुष्ट नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसका वाक व्यवहार में मधुरता न होने के कारण, विवेक न होने के कारण से जबान से वह सबसे बिगाड़ लेता है, लेकिन अंदर किसी के प्रति उसके मन में दुर्भावना नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि बाहर से तो दुष्ट है लेकिन अंदर से दुष्ट नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है, अंदर से भी दुष्ट है और बाहर से भी दुष्ट है, उसके भाव भी अच्छे नहीं है और बाहर से उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है, ना अंदर से दुष्ट है ना बाहर से ही दुष्ट है, मतलब सरल आत्मा, साधु आत्मा उसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये चौभंगी हुई। आगे श्रेय और पाप दृष्टि से पुरुषों का भेद। चत्तारी पुरुष जाया पणत्ता तन जहा से अंसे नाम मेगे से अंसे नाम मेगे पावन से नाम मेगे से अंसे पावन से नाम मेगे पावन से। 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको अनेक दृष्टियों से कहा है। से अंसे नाम मेगे से अंसे, चतारी पुरुष जाया अपनता, 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं। तन जहा जैसे के से अंसे नाम मेगे से अंसे। एक व्यक्ति शुभ कर्मों के उदय से भी श्रेष्ठ है और शुभ क्रिया करने से भी श्रेष्ठ है। मतलब पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उदय होने के कारण से वो संपन्न है, लेकिन आगे शुभ क्रिया करता है, किसी का बुरा नहीं करता, भला करता है, तो इस दृष्टि से श्रेष्ठ है। और एक व्यक्ति शुभ कर्मों के उदय से तो श्रेष्ठ है, किंतु वर्तमान का भव ठीक न होने के कारण से श्रेष्ठ नहीं है। और एक व्यक्ति पाप कर्मों के उदय से पुण्यहीन है, लेकिन जे समझ आ गई है मैंने पुण्य नहीं किया इसलिए मेरे की ऐसी दुर्दशा है, कम से कम आगे के लिए तो मैं क्या करूं, अच्छे कार्य करूं। और चौथा व्यक्ति ऐसा है, पूर्व के पाप कर्मों के उदय से वो पापी है, दुखी है, दरिद्रता से ग्रस्त है, लेकिन आगे के लिए पाप कर्म से परहेज नहीं, आगे के लिए फिर पाप कर्म कर रहा है। तो कहा ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है पावन से नाम मेगे पावन से। पूर्व जन्म की अपेक्षा से भी पापी है और इस जन्म में भी वो पापी है। अब इसको दूसरे रूप में कहा है कि से अंसे नाम मेगे से अंसे। एक व्यक्ति ऐसा है गृहस्थ जीवन में भी श्रेष्ठ था, अब साधु जीवन में आ गया है तो जहाँ भी श्रेष्ठ है। और दूसरा कहा है कि एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में तो श्रेष्ठ है, लेकिन साधु जीवन में निंदनीय है, साधु जीवन में वो साधुता नहीं आई। और तीसरा कहा है कि वह गृहस्थ जीवन में तो श्रेष्ठ नहीं था, लेकिन अब साधु जीवन में बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ी अच्छी साधना कर रहा है, संयम तप की आराधना कर रहा है।
और चौथा व्यक्ति ऐसा है कि ना तो गृहस्थ जीवन में श्रेष्ठता, ना ही साधु जीवन में श्रेष्ठता पा सकता है। मतलब ना ही साधु जीवन में अच्छा है। तो मतलब कि एक गृहस्थ जीवन में भी अच्छा, साधु जीवन में भी अच्छा है। गृहस्थ जीवन में अच्छा, साधु जीवन में अच्छा नहीं। एक गृहस्थ जीवन में अच्छा नहीं, साधु जीवन में अच्छा, एक दोनों जीवनों में अच्छा नहीं। इसका तीसरा रूप दे दिया है। एक व्यक्ति जी पहले भी संतों के द्वारा प्रशंसनीय था, अब भी प्रशंसनीय है। एक व्यक्ति पहले तो प्रशंसनीय था, लेकिन अब प्रशंसनीय ने निंदनीय बन गया। एक व्यक्ति पहले तो निंदनीय था, लेकिन अब प्रशंसनीय बन गया। और एक व्यक्ति पहले भी निंदनीय था, अब भी क्या है, निंदनीय है। तो मानवता का अनेक दृष्टियों से कर्म को लेकर के, आचार को लेकर के, पूर्व की पुण्यवाणी, पूर्व की पाप वृत्ति को लेकर के सारे वर्णन किए जा रहे हैं। अब इसके आगे चत्तारी पुरिस जाया पणता तंजहा सेयन से नाम मेगे सेयन से ती साली सई, सेयन से नाम मेगे पावन से ती साली सई, पावन से नाम मेगे सेयन से साली साई, एगे पावन से नाम एगे पावन से ती साली साई। तो कहा चार प्रकार के पुरुष कहें तंजहा जैसे के सेयन से नाम एगे सेयन से ती साली साई। एक व्यक्ति श्रेष्ठ है सेयन से ती साली साई। एक पुरुष भावना की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है, किंतु द्रव्य से सर्वथा श्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ जैसा लगता है। सेयन से नाम एगे सेयन से ती साली सई, मतलब के भावना की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है। दूसरा सेयन से आया है कि द्रव्य से सर्वथा श्रेष्ठ तो नहीं, लेकिन लगता श्रेष्ठ है, जिसको हम कह सकते हैं व्यवहार कुशल है। दूसरा पुरुष है सेयन से नामेगे, सेयन से नामेगे पावन से ती साली साई। एक व्यक्ति श्रेष्ठ तो है, किंतु द्रव्य से सर्वथा पापी तो नहीं, लेकिन पापी जैसा लगता है। तीसरा व्यक्ति ऐसा है, एक पुरुष भावना की दृष्टि से तो पापी है, मतलब पावन से नामेगे की सेयन से ती साली साई। पुरुष भावना की दृष्टि से तो पापी है, लेकिन द्रव्य से सर्वथा श्रेष्ठ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ जैसा लगता है। और चौथा है पावन से नामेगे ती पावन से ती साली साई। पुरुष भाव से भी मन से भी पापी है, द्रव्य से पापी तो नहीं है, लेकिन पापी जैसा लगता है। अब इसके आगे कहा है चत्तारी पुरिस जाया पणता तन जहा, सेयन से नामेगे सेयन से ती मन्नति, सेयन से ती नामेगे पावन से ती मन्नति। आगे पावन से नामेगे ती सेयन से ती मन्नति, पावन से ती नामेगे ती पावन से ती मन्नति। चत्तारी पुरुष जाया पणता चार प्रकार के पुरुष कहे तंजाहा जैसे के सेयन से नामेगे, सेयन से ती मन्नति। एक व्यक्ति ऐसा है सद्गुणों से तो श्रेष्ठ है और दूसरों के द्वारा में श्रेष्ठ ही माना जाता है। एक पुरुष सद्गुणों से श्रेष्ठ होने पर भी दूसरों के द्वारा श्रेष्ठ नहीं माना जाता, जो दूसरा भांगा। और तीसरा ऐसा एक पुरुष सत चरित्र, मतलब नहीं होने पर भी लोगों के द्वारा उसको अच्छा समझा जाता है, मतलब लोगों में प्रकट नहीं है। एक पुरुष ना तो सत चारित्री है, चारित्रवान नहीं है, और लोगों के द्वारा उसको अच्छा भी नहीं समझा जाता। इसी को दूसरे रूप में कहा है कि एक पुरुष श्रेष्ठ है और अपने आप को श्रेष्ठ ही मानता है,
ऐसे पुरुष स्वाभिमानी होते हैं, परंतु उनमें अहं का अंश आ जाता है। एक पुरुष श्रेष्ठ होने पर भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता। सम्यक दृष्टि साधु पुरुष इसी कोटि में आते हैं। एक पुरुष अधम एवं पापी होते हुए भी अपने आप को श्रेष्ठ ही मानता है। मिथ्या दृष्टि बगला भगत इसी श्रेणी के व्यक्ति हुआ करते हैं। और चौथे है, एक पुरुष पापी है और अपने आप को पापी ही मानता है। कि घातक एवं गुंडा प्रकृति के लोग इसी श्रेणी में आते हैं। आगे फिर बताया, चतारी पुरुष जाया पणता तन जहा सेयन से नाम मेगे सेयन से ती साली साय मन्नति। सेयन से नाम मेगे पावन से ती साली साय मन्नति। पावन से नाम मेगे सेयन से साली साय ती मन्नति। पावन से नाम मेगे पावन से ती साली साय मन्नति। 4 प्रकार के पुरुष गए हैं तंजहा जैसे के। एक पुरुष जितने अंश में श्रेष्ठ है, वे अपने आप को उससे भी श्रेष्ठतर मानते हैं। प्रायः कहाँ तुच्छ प्रकृति के व्यक्ति इसी श्रेणी के हुआ करते हैं। एक पुरुष जितने अंश में श्रेष्ठ है, उससे भी अपने आप को अधिकतर पापी मानता है। भगत प्रकृति के वे व्यक्ति जो प्रभु के समक्ष अपना दैन्य व्यक्त करते हैं, प्रायः इसी कोटि के व्यक्ति हुआ करते हैं। तीसरे, एक पुरुष जितने अंश में पापी है, उसकी अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठतर समझते हैं। पाखंडी ढोंगी लोग ऐसे ही स्वभाव के हुआ करते हैं। और चौथे, एक पुरुष जितने अंश में पापी हैं, उससे भी अधिक अपने आप को पापी मानते हैं। चारित्रहीन एवं अक्खड़ स्वभाव के व्यक्तियों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। तो बताया है, चत्तारी पुरुष जाया पणता तन जहा आघवैता नाम मेगे नो परिभावैता। परिभावैता नाम मेगे नो आघवैता। आघवैता नाम एगे परिभावैता भी एगे नो आघवैता नो परिभावैता। चत्तारी पुरुष जाया पणता 4 प्रकार के पुरुष के हैं। जो प्रवचन और प्रभाव की दृष्टि से पुरुषों के 4 प्रकार बताए। तो बताया है, चत्तारी तन जहाँ आघवैता नाम एगे नो परिभावैता। एक व्यक्ति ऐसे हैं, प्रवचन तो करते हैं लेकिन दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसमें 2 ही बातें होती हैं। एक तो जीवन में वो आचार नहीं। यदि आचार है तो आदेय नामकर्म न होने के कारण से, वो पुण्यवानी ज़्यादा न होने के कारण से दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति ऐसे हैं, परिभावैता नाम मेगे नो आघवैता। एक व्यक्ति धर्म की प्रभावना तो कर देते हैं, लेकिन तत्व आदि की चर्चा धर्म प्रभावना नहीं कर सकते, मतलब धर्म कथा नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं कर सकते। अब इसके संबंध में उनकी पूर्व जन्म की पुण्यवानी भी हो सकती है और उनके आचार की उत्कृष्टता भी हो सकती है। तो तीसरा ऐसा है कि आघवैता नामेगे परिभावैता भी। एक जो है प्रवचनकार भी होते हैं और धर्म की प्रभावना करने वाले भी होते हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं। और दूसरे लोग धर्म प्रभावना सुन करके पापमय जीवन को छोड़ करके धर्ममय जीवन को अपना लेते हैं। और एक ऐसे होते हैं, ना तो वो धर्म कथा करने वाले होते हैं, ना ही प्रभावना करने वाले होते हैं। तो बताया जाता है, श्रेष्ठ ज्ञान होने पर ही क्रिया रहित वक्ता का जनता पर यथोचित प्रभाव नहीं पड़ सकता। इससे सिद्ध होता है प्रभावना ज्ञान और क्रिया के द्वारा ही हो सकती है।
वक्ता का ज्ञान भी निर्मल हो और उसके साथ उनका चरित्र भी निर्मल होना चाहिए। कहते हैं धर्म की प्रभावना लड्डुओं आदि से बाहर की वस्तुएं बांटने से नहीं होती। वो प्रभावना तो वो तो रौनक तभी तक रहती है जब तक बंटता रहता है, मिलता रहता है, लोगों का आना जाना रहेगा। लेकिन जिस समय वो बंटना बंद हो जाएगा तो लोगों का उसके साथ आना जाना भी बंद हो जाएगा और उनके मुंह में भी उदासी आ जाएगी कि हम जिस आशा के लिए आए थे वो चीज़ नहीं मिली। तो बताते हैं जिससे श्रोता जिन वाणी से भावित हो जाए उसे प्रभावना कहते हैं। पाप में जीवन को छोड़ करके धर्म आराधना में लग जाए वही वास्तव में धर्म प्रभावना है। लौकिक दृष्टि से प्रभावना करने वाला भी प्रभावक होता है, लोकोत्तरिक धर्म दृष्टि से प्रभावना करने वाला भी प्रभावक होता है। तो वास्तव में देखा जाए प्रभावना तो वही है जो मतलब जिससे दूसरा जो है पापमय जीवन को छोड़ करके जिन शासन की छत्र छाया में आकर के धर्म आराधना करने लग जाता है। तो आगे बताया है चतारी पुरिस जाया पणता तन जहा आघवैता नाम मेघे नो उंछ जीवी संपन्ने उंछ जीवी संपन्ने नामेगे नो आघवैता। एगे आघवैता भी और ऊंच जीवी भी एगे नो आघविता नो ऊंच जीवी। कुछ ऐसे शास्त्र का चतारी पुरुष जायापणता चार प्रकार के पुरुष कहें तंजहा जैसे के आघविता नामेग नो ऊंच जीवी। कुछ ऐसे शास्त्र व्याख्याता होते हैं जो शास्त्र की प्ररूपणा तो शुद्ध करते हैं किंतु अपवादिक स्थिति में सदोष आहार का भी ग्रहण कर लेते हैं। और दूसरा भांगा कहा कुछ ऐसे प्ररूपणाकार भी होते हैं जो निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं किंतु शास्त्र की प्ररूपणा शुद्ध रूप से नहीं करते। तीसरे कहा कि कुछ ऐसे शास्त्र व्याख्याता भी होते हैं जो शास्त्र की प्ररूपणा भी शुद्ध करते हैं और आहार की भी निर्दोषता का पूर्ण ध्यान रखते हैं, निर्दोष ही ग्रहण करते हैं। और कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्याख्याता भी होते हैं, ना तो शुद्ध प्ररूपणा ही करते हैं ना ही निर्दोष आहार ग्रहण करते। तो इस प्रकार प्ररूपणा और शुद्ध गोचरी आदि को लेकर के जो चौभंगी बताई है। अब इसके आगे कहा है चौविहा रुख विगुबणा पणता तंजाहा पवालताय पतताय पुफताय फलताय। चौविहा रुख विकुर्बणा पणता चार प्रकार की वृक्ष विकुर्बणा कही है। तंजाहा जैसे के पवालताय प्रवाल के रूप में, कोम्पलों के रूप में, पत्ताए पत्तों के रूप में, पुफताए फूलों के रूप में, फलताए फलों के रूप में। तो इसके संबंध में कहा है कि जो विकुर्बणा शक्ति से संपन्न है, वैक्री लब्धि से संपन्न है, वह भावित आत्मा अणगार जैसा चाहे वैसा रूप बना सकता है। तो बताए जो पुरुष संयम क्रिया में तत्पर है यदि उसे वैक्रिय करने की लब्धि प्राप्त हो जाए तो मन चाहा रूप धारण कर सकता है और मन चाहा बाह्य दृश्य दिखा सकता है। यदि वह वैक्रिय लब्धि द्वारा वृक्ष की विकुर्बणा करता है तो जनता को विस्मित करने के लिए चार प्रकार से वृक्ष वैभव दिखा सकता है। कभी वृक्ष को कोंपलों से समृद्ध, पहला, दूसरा पत्तों से समृद्ध, कभी फूलों से कभी फलों से समृद्ध दिखाने में समर्थ होता है। और बताया है विकुर्बणा से बनाया हुआ वृक्ष जो है सचित नहीं अचित होता है। तो वैसे साधु साध्वी को लब्धि के प्रयोग का निषेध किया है। कहा जाता है जब कोई उत्सुकता आदि के कारण से, कुतूहल के कारण से करता है तो उसके चरित्र में दोष आता है और जैसा दोष लगा है उसकी उसको आलोचना करनी होगी।
यदि वो आलोचना करके शुद्धिकरण कर लेगा तो आराधक भव होगा। यदि वो इन लब्धियों का प्रयोग करके आत्मा अपनी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण नहीं करता है तो विराधक श्रेणी में उसका जन्म होगा, जिसमें अभियोगी आदि देवताओं के अंदर नंबर आता है। तो शास्त्रों में निर्दोष मार्ग जो बताया है वो यही है कि इन लब्धियों का प्रयोग नहीं करना। मानो अपनी कमजोरी के कारण से कोई साधु साध्वी ऐसे करता है तो उनको प्रायश्चित के द्वारा अपना शुद्धिकरण अवश्य करना चाहिए। अब इसके आगे उस प्रश्न का है तो क्या करना है? प्रश्न उत्तर नहीं। कोई नहीं कर देता। एक प्रश्न हमारे सामने आया है। इस बार 5 महीने का वर्षावास होने के कारण कितने संघ 50वें दिन में संवत्सरी मना रहे हैं और कितने संघ जो हैं वह 80वें दिन में संवत्सरी पर्व मना रहे हैं। जो जो जिस संघ में दीक्षित है उसने तो अपने आचार्यों की, अपने गुरुओं की आज्ञा के अनुसार ही करना है। लेकिन जिन संघों के अंदर अलग अलग धारणा के श्रावक श्राविकाएं हैं तो वो अपने आचार्यों के अनुसार, अपने जिसके प्रति श्रद्धा है उसके अनुसार करते हैं। तो अपने आचार्य भगवान के अनुसार जो संवत्सरी का है, पर्युषणों का है, वो तो सितंबर महीने 12 और 12 से प्रारंभ होंगे, 19 को संवत्सरी का है। रही बात कितनी जगह कहते हैं हमारी शास्त्रीय दृष्टि से उचित है, हमारी शास्त्रीय दृष्टि से उचित है, ये तो विवाद इतना पुराना है, इसका कोई समाधान नहीं है। क्योंकि जहाँ उत्सर्गिक नियम है वो तो यही है कि यदि 50वें दिन 4 महीने का चौमासा है तो 50वें दिन संवत्सरिक आती है और 70 दिन के बाद विहार होता है। यदि 50वें दिन है तो संवायंग सूत्र के अंदर 70वां दिन भी आता है कि उसके बाद विहार करना। लेकिन ये विवाद ऐसा है, इसमें पढ़ने का कोई सार नहीं होता। तो जैसी क्षेत्रीय स्थिति हो उसके अनुसार साधु साध्वियाँ अपने उपवास आदि तो करते ही हैं। यदि वहाँ पर दूसरे गच्छों की बहुलता है तो उस दिन उपवास आदि करके अपना विवाद से बचना चाहिए। तो दूसरा तो कोई प्रश्न नहीं है। बाकी नव तत्व जो सुनाया जा रहा है, जीव तत्व में एक इंद्रिय के 22 भेद, विकलेंद्रियों के 6 करके 28 भेद हो गए थे। अब पंचेंद्रिय त्रयंशों का वर्णन है। पंचेंद्रिय त्रयंश जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर, ये 5, इन पांचों के संगी असंगी को लेकर के 10 भेद हो जाते हैं। 5 संगी हैं, 5 असंगी हैं। संगी त्रयंशों में जो नर मादा के संयोग से जिनका जन्म हुआ है, मन की लब्धि वाले हैं, उनको संगी कहा जाता है। और इन्हीं त्रयंशों के अशुचि पदार्थों में जो दूसरे असंगी जीव पैदा होते हैं उनके लिए असंगी शब्द आता है। जे व्यवहार में सबके भेद तो हमारे देखने में नहीं आते, केवल जलचर श्रेणी का जो मेंढक है उसी के रूप हमारे असन्नी के रूप में ज़्यादा देखने में आते हैं। जब मानसून मतलब के बरसात की पहली जोर की बरसात पड़ती है और वहाँ पर जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है,
रातों रात पीले पीले रंग के जो मोटे मोटे मेंढक आते हैं, उनके लिए ऐसी धारणा है कि वे समूर्छों में असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच का रूप है। इसके अलावा और जानने में नहीं आते। और उसके आगे अंडे आदि से जो पैदा होते हैं पंचेंद्रिय त्रियंच, उनके लिए गर्भज होने के कारण उनके लिए मतलब संगी शब्द का प्रयोग होता है। तो संगी असंगी करके 10 भेद हो जाते हैं। अब इनमें संगी में 6 पर्याप्तियाँ पाई जाती हैं, असंगी में 5 पाई जाती हैं। असंगी में मन पर्याप्ति नहीं है। तो जिस श्रेणी में जितनी पर्याप्तियाँ हैं, जब तक पूर्ण प्राप्त नहीं होती तब तक वे अपर्याप्त कहलाते हैं। जब वो पर्याप्तियाँ पूर्ण मिल जाती हैं तो उनको पर्याप्त कहा जाता है। तो 10 के पर्याप्त और पर्याप्त भेद करके 20 भेद हो जाते हैं। अब जलचर के रूप में कहा जाता है जिनका जीवन जल में ही ज़्यादा होता है। जलचर जल में रहने वाले, जिसमें मत्स्य है, मछलियाँ, कच्छप, कछुए। कछुए आदि जो हैं वो पानी से बाहर भी दिख जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इनका जीवन जल में ही होता है। मगर, मगरमच्छ, ग्राहा, सुनसुमार। सुनसुमार के लिए आजकल जो डॉल्फिन आदि प्रसिद्ध है उसके लिए आता है। तो जहाँ पर मेंढक का जो है नाम तो नहीं आया है, लेकिन प्रश्न व्याकरण में जहाँ जलचर जीवों का वर्णन दिया है तो मेंढक का नाम उनके अंदर ग्रहण किया है। तो इसलिए इसको जलचरों में ग्रहण करते हैं। तो जो जल में रहते हैं वो जलचर जीव हैं। लाखों लाखों इनके भेद हैं, लेकिन संक्षेप में ऐसा ही वर्णन किया जो आपको सुनाया है। आगे स्थलचर जीव, जमीन पर चलने वाले, जमीन पर रहने वाले त्रियंच। इनकी 4 श्रेणियां कही हैं। एक खुरा, दो खुरा, गंडीप्या, सनख पदा। एक खुरा जैसे जिनका खुर एक ही भाग में होता है, मतलब जिनके खुर पैर जो हैं उनके अंदर कट नहीं होता। जैसे घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, इनके पांव, इनको एक खुरा कहा जाता है। दो खुरा जिनके पैर के मध्य भाग में कट लगा होता है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। गंडी पया ऐसे हैं जिनका लुहार लोग जहाँ पर अपने लोहे को कूटते हैं उसके समान जिनके पैर हैं, गोलाकार। तो जहाँ पर हाथी और गैंडे का नाम आता है। सनख पद में जिनके पैरों में नाखून है, तो नाखून जो है इसमें जो है शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली आदि जो है इसके अंदर आते हैं। तो ये जो है ये स्थलचर। आगे खेचर जो है आकाश में उड़ने वाले, जिसमें चरम पक्षी, रोम पक्षी, समुद्र पक्षी, बितत पक्षी। चरम पक्षी जिनके पंख चमड़े के, तो कहा जाता है जैसे चमगादड़ और भारंड पक्षी का नाम इनमें आता है। और इसके साथ रोम पक्षी, तोता, चीड़ी, मैना, कबूतर, मोर आदि ये रोम पक्षी हैं। समुद्र पक्षी जिनके पंख डब्बे जैसे होते हैं। बितत पक्षी जिनके पंख फैले रहते हैं। तीसरे चौथे नंबर वाले पक्षी जो हैं वो टाई द्वीप के बाहर रहते हैं। तो कहा जाता है ये 4 प्रकार के खेचर हैं। अब इसके आगे उरपुर जो छाती के बल चलते हैं, इसमें सर्प जातियां आ जाती हैं। आही, अजगर, महोरग, आसालिया। महोरग के संबंध में कहा जाता है जे टाई द्वीप से बाहर रहते हैं। आही, अजगर आदि। तो इनकी हजारों हजारों किस्में हो सकती हैं जो मनुष्य लोक में भी पाई जाती हैं। और चौथा है आसालिया। आसालिया के संबंध में वर्णन आता है इसकी अंतर मुहूर्त की आयु होती है, समूर्छम होता है, गर्भज नहीं होता।
जिस नगर के, जिस राजा के विनाश के समय आते हैं, तो जब उस समय समूर्छम जीव पैदा होता अंतर मुहूर्त की आयु का, और उस समय जमीन गर्क हो जाती है। जहाँ मतलब जैसे जे पैदा हुआ है उछलता है, जहाँ जहाँ पर पड़ता है वहाँ पर संहार होता है। और इसकी अवगाहना शास्त्र में बताई है, बढ़ते बढ़ते 12 योजन तक बन जाती है। तो जो समूर्छम है, तो इस प्रकार उरपुर आगे भुजपुर भुजाओं के बल से चलने वाले, जिसमें मूषक चूहा आता है, गलेरी आती है, नेवला आता है, गोह नाम का भुजपुर प्राणी है, छिपकली आदि है, ये भुजपुरों में आते हैं। तो इस प्रकार जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपुर, भुजपुर, शास्त्रों के अंदर इन सब की जघन्य आयु का और उत्कृष्ट आयु का भी वर्णन आता है। जलचरों में आयु जघन्य, अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है करोड़ पूर्व तक की है, और स्थलचरों में जघन्य, अंतर मुहूर्त और 3 पल्योपम तक की आयु है। खेचरों में अंतर मुहूर्त जघन्य है और उत्कृष्ट जो है पल्योपम का असंख्यात्मा भाग, और उरपुर में जघन्य आयु अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की। ऐसे भोजपुर में भी अंतर मुहूर्त करोड़ पूर्व की भी है। समूर्छा मनुष्यों का भी अलग से विधान किया जाता है, वर्णन किया है। जैसे समूर्छम जलचर है अंतर मुहूर्त करोड़ पूर्व, और स्थलचर में अंतर मुहूर्त 84,000 वर्ष, खेचर में अंतर मुहूर्त 72,000 वर्ष की आयु उत्कृष्ट आती है। उरपुर में अंतर मुहूर्त 53,000 वर्ष, भोजपुर में अंतर मुहूर्त 42,000 वर्ष की आयु आती है। तो इस प्रकार ये स्थलचर, और इनके मरने के बाद सबका अपना अपना लग कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। तो कहा जाता है जे संगी जो हैं वे मर कर के ऊपर देवलोकों में जाए तो 8वें देवलोक तक जा सकते हैं, और जो नरक की ओर जाए तो कहा जाता है असंगी पहली नरक तक, भोजपुर दूसरी नरक तक, खेचर तीसरी नरक तक, स्थलचर चौथी नरक तक, उरपुर 5वीं नरक तक, स्त्री जाति त्रियंचों की 6ठी नरक तक जो शेष रह गए हैं। और वो जलचर हैं तो जलचर 7वीं नर, जलचर जो पुरुष हैं, पुरुष नपुंसक हैं, वो 7वीं नरक तक जा सकते हैं। समूर्छम पंचेंद्रिय त्रियंचों का जो उपपात नरक में जाए तो पहली नरक तक की पल्योपम की असंख्यात में भाग तक की जहाँ आयु है, जहाँ तक वहाँ तक जन्म ले सकता है। और यदि जे अकाम निर्जना आदि के द्वारा देवायु बांधे तो भवनपति वाणव्यंत्रों में ही कम से कम 10,000 वर्ष और ज़्यादा पल के असंख्यात में भाग तक की आयु का देवता देवी के रूप में पैदा हो सकता है। अब इसके आगे मनुष्यों का वर्णन है। मनुष्यों का वर्णन कहा है कि 303 प्रकार के मनुष्य, जिसमें 15 कर्म भूमियाँ, 30 अकर्म भूमियाँ, 56 अंतर्द्वीप आते हैं। और इन 101 क्षेत्रों में जन्म लेने वाले जो गर्भज मनुष्य हैं, उनके पर्याप्त और पर्याप्त करके 202 भेद हो जाते हैं। और समूर्छा मनुष्य सारे ही अपर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में काल कर जाते हैं। तो उनके लिए कहा जाता है 101 क्षेत्रों में जो गर्भज मनुष्यों के अशुचि पदार्थों में पैदा होते हैं 14 ठिकानों में, तो उनके अंदर पैदा होने वाले वे समूर्छा मनुष्य अपर्याप्त होने के कारण से उनके 101 भेद ही ग्रहण किए जाते हैं। तो इस प्रकार 202 गर्भज के और 101 जो है समूर्छम का मिला करके 303 भेद हो जाते हैं, जिसमें 15 कर्म भूमियाँ हैं, 30 अकर्म भूमियाँ हैं, 56 अंतर्द्वीप हैं। कर्म भूमियों में कहा जाता है वहाँ के वे भूमियाँ जैसे भरत, इरावत, महाविदय हैं, जहाँ पर जीवों को अपनी आजीविका चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है। कहा जाता है असी मसी कृषि राजनीति, साधु साध्वी का व्यवहार, राजा प्रजा का व्यवहार,
जहाँ पर 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं स्त्रियों की, 100 प्रकार का शिल्प कर्म जो चीज़ें पाई जाती हैं वह कर्म भूमि है। 80 से तलवार लिया जाता है, मसी से लेखन विधि ली जाती है और कसी से कृषि ली जाती है। जहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म करना पड़ता है वह कर्म भूमि है। और जहाँ पर कल्प वृक्षों के द्वारा उनका निर्वाह होता है, जीवन चलाने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं होती, तो वे अकर्म भूमियों में है। और अंतर द्वीपों में भी 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उन लोगों का जीवन निर्वाह होता है। तो इनके संबंध में जो और जानने वाली बातें हैं तो आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।